जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए एनिमल अटेंडेंट भर्ती पर एक और अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि जो इस पशु परिचर भर्ती का जो पे स्केल है, जो L1 से L3 कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। PH और स्पोर्ट्समैन का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, वेटिंग कब तक आ सकती है और लगभग कितने पदों पर जारी हो सकती है, रोज़गार मेला कहाँ आयोजित होगा और जो ज्वाइनिंग है वो कहाँ पर दी जाएगी, कब तक दी जाएगी, रोज़गार मेला कब आयोजित होगा, पुलिस वेरिफिकेशन कब करवाना है, मेडिकल कब बनवाना है और ये जो बॉन्ड है वो कब भरवाया जाएगा, बॉन्ड भरवाने की प्रोसेस क्या रहेगी, प्रोविजनल लिस्ट कब तक आ सकती है। इन सब बातों में आज सारे डाउट इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना है और वीडियो को सभी को लाइक करना है और जो भी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अब अपन वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोस्तों PH और स्पोर्ट्स पर्सन पे बात करते हैं अपन। जो PH कैंडिडेट्स हैं और जो स्पोर्ट्स पर्सन वाले कैंडिडेट्स हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो कि PH कैंडिडेट्स और स्पोर्ट्स पर्सन के रिज़ल्ट का क्या सीन चल रहा है। तो दोस्तों, अभी ये सीन चल रहा है कि जो PH कैंडिडेट्स हैं उनका मेडिकल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जो मेडिकल बोर्ड हैं उसके द्वारा मेडिकल की डेट दी हुई है, जिन कैंडिडेट्स को आगे की लंबी डेट्स दी गई हैं और उन डेट्स को अभी तक चेंज नहीं किया गया है। उन डेट को चेंज करवाने के लिए आगे सरकार पर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। लेटर भी भिजवाए गए हैं मेडिकल बोर्ड को। अब देखते हैं मेडिकल बोर्ड क्या डिसीजन लेगा। उसकी जो भी अपडेट आएगी हम तुरंत से आपको बता देंगे। इसके लिए आप अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रख लीजिए। तो अभी तक PH वालों का सॉल्यूशन हुआ नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन प्रोसेस में है और जैसे ही इसका सॉल्यूशन होगा, जो भी अपडेट आएगी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। यानी कि अभी सब कुछ डिपेंड है मेडिकल बोर्ड पर। अब इसके लिए आपको क्या करना है, या तो मेडिकल बोर्ड से कांटेक्ट कीजिए या फिर सरकारी या कोई भी मंत्री जी हैं या CM साहब हैं उनके पास में लेटर लिख के उनके द्वारा मेडिकल बोर्ड के पास में लेटर लिखवा के आप डेट चेंज करवा सकते हैं, जिससे कार्य जल्दी हो सके। और स्पोर्ट्स पर्सन है उनका भी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो रखा है, लेकिन जो उनका रिजल्ट है वो भी PH वालों के साथ में आएगा। तो जितना PH वालों में टाइम लगेगा उतना स्पोर्ट्स पर्सन में भी लगने वाला है। अब बात आती है प्रोविजनल लिस्ट। जो प्रोविजनल लिस्ट है वो भी अभी तक जारी नहीं की गई है। तो प्रोविजनल लिस्ट भी लगभग PH कैंडिडेट्स और स्पोर्ट्समैन के साथ ही जारी करने की संभावना है और इनके अंदर टाइम लगने की संभावना अभी तक संभावना ये बनी हुई है कि जल्दी अगर किया जाएगा तो दिवाली से पहले पहले जारी करने की संभावना है। बाकी ये दीपावली से आगे भी जा सकता है इनका। तो ये तो इनका क्लियर हो गया है। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि जो रोज़गार मेला है उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। रोज़गार मेला आप सभी को पता है, हमने पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि रोज़गार मेला 19 सितंबर को आयोजित होगा। ये डेट फिक्स हो चुकी है। अभी मेला कहाँ पर आयोजित होगा, एक तो ये राज्य स्तरीय जयपुर में आयोजित होगा और जयपुर के अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में आयोजित होगा, जहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी को वहाँ के कलेक्टर और मंत्री जी उनको बताया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर सभी को बुलाया जाएगा स्टूडेंट्स को, और वहाँ पर उनको उनके जो नियुक्ति पत्र बधाई पत्र हैं वो उनको दिए जाएंगे। और जो आपके जो अलॉटमेंट की सूचना है वो जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। अलॉटमेंट की जो यानी कि आपके सेंट्रल अलॉटमेंट की 15 सितंबर के आसपास, यानी कि 1-2 दिन बाद में या 1-2 दिन पहले आपकी अपलोड हो जाएगी जो कि आपको कौन सा सेंटर मिला है। फिर आपको जो अलॉटमेंट लेटर है, जो हो सकता है कि वो वाला डाउनलोड करके आपको सरकार दे देवे, या फिर आपको SSO से भी, जैसी संभावना SSO से पर ऑनलाइन तो डाला ही जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब बात है कि ज्वाइनिंग कहाँ पे होएगी। दूसरी बात ये आती है कि ज्वाइनिंग कहाँ पे होएगी। तो ज्वाइनिंग की बात जहाँ तक पर है दोस्तों, आपको जो भी सेंटर अलॉट होएगा वहीं पे आपकी ज्वाइनिंग होएगी। जैसे अगर आपको SC अलॉट होएगा तो SC में, VH अलॉट होएगा तो VH में, JD अलॉट होएगा तो JD में, और आपको FVH अलॉट होएगा तो FVH में, और जो भी सेंटर है PC वाला तो PC में। जहाँ पे जो भी आपको अलॉट हो जाएगा, जिसका नाम आपके अलॉटमेंट लेटर में आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वहीं पे ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के लिए आपको क्या क्या लेके जाना है, एक तो वो वाला अलॉटमेंट लेटर लेके जाना पड़ेगा, और अलॉटमेंट लेटर के साथ में जैसे ही वो जारी करेंगे अलॉटमेंट लेटर, उसमें निर्देश दिए हुए होंगे और उसमें बता दिया जाएगा कि आपको उसके साथ में पुलिस वेरिफिकेशन लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। मेडिकल तो आपको लेके जाना ही जाना है, लेकिन मेडिकल भी ऐसे है कि वो जारी करने की डेट के बाद का ले जाना है या पहले का भी चल जाएगा। ये सब वो जारी होने के बाद में क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है पुलिस वेरिफिकेशन बनवाए या नहीं बनवाए।
तो दोस्तों जैसे ही वो जारी होगा उसमें दिशा निर्देश दिए हुए होंगे कि पहले का भी चल सकता है या नहीं चल सकता है, या डिपार्टमेंट खुद के स्तर पे करवाएगा या कैंडिडेट से लेगा। वो जो जैसे ही अलॉटमेंट लेटर जारी होगा उसमें दिशा निर्देश दिए हुए होंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना है। और वो जैसे ही जारी होगा तो उसमें लगभग 21 दिन का टाइम आपको ज्वाइन करने का दिया जाएगा, क्योंकि अभी एलडीसी वालों को, जो आरपीएससी वाले एलडीसी वालों को अलॉटमेंट लेटर जारी किया गया है, उनको 21 दिन का टाइम दिया गया है कि आपको 21 दिन के भीतर ज्वाइन करना है। तो 21 दिन का टाइम मिलेगा, उसके अंदर आप 2-3 दिन में आपको सेम डे दूसरे दिन आपका मेडिकल बन जाएगा और 3-4 दिन में आपका पुलिस वेरिफिकेशन बन जाएगा। तो आपको जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको आराम से टाइम मिलेगा ज्वाइन करने के लिए। तो ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं दोस्तों हम वेटिंग की। वेटिंग कब तक आ सकती हैं और कितने पदों पर आ सकती है। तो दोस्तों वेटिंग की बात यह है कि जब ज्वाइनिंग दी जाएगी, अभी चल रही है कि 15 सितंबर के आसपास तो इनका अलॉटमेंट लेटर आएगा पशु परिचर का। उसके बाद में 19 सितंबर को रोज़गार मेला आयोजित होगा और उसके बाद में 21 दिन का टाइम दिया जाएगा। यानी आपको 15 भी माने, 15 से 21 जोड़े तो भी लगभग 15 और 7-8 अक्टूबर का टाइम आता हुआ दिख रहा है। यानी 7-8 अक्टूबर यानी लगभग 10 अक्टूबर तक का टाइम तो पशु परिचर की ज्वाइनिंग में चला जाएगा। उसके बाद में कौन ज्वाइन करता है कौन नहीं करता है उसका डेटा आने में लगभग 5 से 10 दिन तक का समय उसमें लग जाएगा, जब तक दिवाली आ जाएगी। उसके बाद में फिर डेटा कलेक्ट होगा, फिर पीएच और स्पोर्ट्स पर्सन का रिजल्ट आएगा, फिर उसमें से कौन ज्वाइन नहीं करेगा उनसे रिलेटेड तो सबका मिला करके तो अक्टूबर का तो ऐसे ही चला जाएगा। उसके बाद में नवंबर में अक्टूबर के मिड नवंबर तक का समय चला जाएगा। तो नवंबर के लास्ट में या हो सकता है लास्ट संभावना लग रही है कि दिसंबर तक में वेटिंग आने की संभावना है, यानी 25 के लास्ट तक दिसंबर तक वेटिंग आ सकती है। और कितने पदों पर आ सकती है तो दोस्तों ये पता चलेगा जब ज्वाइन कर लेंगे ऑफिशियल, तो तभी पता चलेगा कि कितने पदों पर ज्वाइन नहीं किया है, उन पदों के अकॉर्डिंग आएगी। लेकिन अभी अनुमानित पहले 1000 बता रहे थे, अभी 500 से 1000 के लगभग के बीच का आंकड़ा बता रहे हैं। अब देखते हैं कितना आंकड़ा देता है। आप तो इनके दोनों का बीच का मान सकते हो, 700 से 800 तक आ सकती है वेटिंग, ये संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं हम दोस्तों, और इनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट बीच में आएगी तो हम आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अवेलेबल करवा देंगे जो भी चीज़ें होगी। अब आता है कि बॉन्ड कब भरवाया जाएगा। बॉन्ड भरवाने की बात है तो दोस्तों जैसे ज्वाइनिंग देते हैं, कोई भी भर्ती होती है उसके अंदर ज्वाइनिंग के टाइम पे बॉन्ड मांगा जाता है। ज्वाइनिंग के टाइम पे नहीं होता है तो शपथ पत्र ले लेते हैं, कोई दिक्कत। ज्वाइनिंग के बाद में बॉन्ड लिया जाता है तो फिर वो बॉन्ड बनवाने के लिए आपको बॉन्ड बनवा के ला के देना होता है। बॉन्ड में क्या होता है कि जैसे आपसे बॉन्ड भरवाया जाता है 2 साल क्या होता है कि प्रोबेशन पीरियड होता है। अब प्रोबेशन पीरियड में अगर आप छोड़ के जाते हो तो जैसे कोई ट्रेनिंग वगैरह होती है या फिर गवर्नमेंट कुछ भी खर्चा करती है तो वो खर्चा वापस वसूलने के लिए आपसे बॉन्ड भरवाया जाता है। अगर 2 साल पहले आप छोड़ जाते हो और आप नहीं देते हो, जैसे कि आप वापस पैसे नहीं देते हो तो वो पैसे कहाँ से प्राप्त करें, तो उस पैसे प्राप्त करने के लिए बॉन्ड भरवाया जाता है कि आप 2 साल की जॉब करोगे, 2 साल का फिर आपका बॉन्ड भरवाया जाएगा। और 2 साल में आपके पास से जैसे कि 10 लाख का, 5 लाख का, 2 लाख का, कितने का बॉन्ड भरवाया जाएगा, 1 लाख का, 2 लाख का जो भी बॉन्ड है वो बॉन्ड भरवाया जाएगा। वो बॉन्ड एक क्या होता है, स्टाम्प पे बनता है, स्टाम्प पेपर पे बनता है, तहसील से भी बनता है और स्टाम्प पेपर पे नोटरी से अटेस्टेड होकर भी बन जाता है। फिर उसमें बढ़नी रहती है कि आपकी ज़मीन कितनी है, आपके पापा जी की संपत्ति कितनी है, लगभग अनुमानित संपत्ति कितनी है, उस पर तहसीलदार का साइन होता है। तहसीलदार बताता है कि इनके लगभग इतनी संपत्ति है, इतने लाख की संपत्ति है। और फिर आपसे भी उसमें भरवाया जाता है कि आप कितने लाख का बॉन्ड भरोगे, फिर वो 2 लाख का, 1 लाख का वो बॉन्ड और वो डेट डाल दी जाती है और वो जमा करवाया जाता है। तो वो बॉन्ड होता है 2 साल के पीरियड का, कि उससे पहले छोड़ते हैं तो अगर आप खुद की इच्छा से अगर वो पेमेंट नहीं करते तो सरकार वसूल करने के लिए वो बॉन्ड भरवाती है। तो वो बॉन्ड बाद की बात है, ज्वाइन करने के बाद भी भरवाते हैं वो, ठीक है। अब बात आती है L1 से L3 की। मेन पॉइंट जो अपना है वो मेन पॉइंट है L1 से L3 करने वाला। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए इसी तरह की अपडेट लाते रहेंगे। अब L1 से L3 में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे हो सकता है, तो दोस्तों इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप सभी जो पशु परिचर वाले कैंडिडेट हैं उन सबको मिलकर के एक साथ रहना होगा, आपको एकता दिखानी होगी, संगठित रहना होगा, आपको सबको मिलकर के कार्य करना होगा। L1 से L3 होने के लिए आप प्रोबेशन काल तक कभी भी करवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बाद में L1 से L3 नहीं हो सकता है। ज्वाइनिंग के बाद में भी L1 से L3 में कन्वर्ट हो सकता है अगर सरकार चाहे तो।
ऐसी कोई दुविधा की बात नहीं है। पहले भी पशु परिचर हैं तो वो L1 में हैं, उनका भी L3 हो जाएगा आपके साथ में। तो ये तो हो सकता है। अभी तक आपके पास में 2 साल का टाइम है, जब तक आप अस्थायी रहोगे प्रोबेशन काल में आप करवा सकते हो 2 साल में L1 से L3। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सक्षम स्तर से पहली बात तो आप सभी को संगठित होना होगा। उसके बाद में आपको आराम से शांतिप्रद तरीके से सोच समझ के लेटर लिखना होगा, और वो लेटर लिख के आपको उचित स्तर पर देना होगा, सक्षम स्तर पर पहुंचाना है। जैसे मंत्री जी हैं, मंत्री जी के पास पहुंचाओ, CM साहब के पास में पहुंचाओ, और जो वित्त मंत्रालय है उनके पास में पहुंचाओ, शासन सचिवालय है वहाँ पर जहाँ से कि ये कार्रवाई हो सकती है, संपन्न हो सकती है, जहाँ की संभावना है। शासन सचिवालय में सभी बैठते हैं, वहाँ पे ये जो पशुपालन मंत्री हैं उनके पास में बात पहुंचाओगे, पशुपालन विभाग के जो सचिव हैं उनके पास में पहुंचाओ, वो आगे सरकार तक पहुंचाएंगे, सक्षम स्तर पर चर्चा होएगी, फिर वो फाइल बना के फाइल चलेगी। अगर डिपार्टमेंट फाइल बनाएगा फिर वो फाइल फाइनेंस में जाएगी, फाइनेंस अगर अनुमति दे देगा, CMO अनुमति दे देगा तो आपके L1 से L3 हो जाएगा। तो आपको कार्य को प्रोसेस से कीजिए, सभी साथ रह के कीजिए। अगर एक दो आवाज़ उठाएंगे तो सुना नहीं जाएगा, अगर सभी मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो उसको सुना भी जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक संगठित तरीके से और उचित तरीके से और सक्षम स्तर तक आपको बात को उठाना है, और बिल्कुल भी अनुचित तरीका आपको नहीं अपनाना है जिससे कि आपको लाभ की जगह हानि हो जाए। इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से शांतिप्रिय तरीके से कार्य करना है। अब इससे रिलेटेड आपके पास में कोई भी क्वेरी है, इस भर्ती से रिलेटेड, रोजगार मेले से रिलेटेड, या ज्वाइनिंग से रिलेटेड, मेडिकल से, पुलिस वेरिफिकेशन से, किससे भी रिलेटेड आपकी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। मिलते रहेंगे हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपके कोई भी सवाल होंगे उन सभी के जवाब देंगे। थैंक यू दोस्तों।